हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो इससे पहले के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें भी हमने इंटीग्रल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक इंटीग्रल हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू 4 tan इनवर्स x dx। और यहाँ पर हमें ये शो करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 0 और पाई बाई 2 पाई बाई 20 के बीच में लाई करेगी। राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास tan इनवर्स x फंक्शन है। राइट। तो चलिए tan इनवर्स x फंक्शन से यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें ये मालूम है कि जो tan इनवर्स x है, जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो हमारे पास -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। राइट। तो यहाँ जो डोमेन होगी वो रेंज ऑफ रियल नंबर्स होगी और जो रेंज है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगी। तो चलिए tan इनवर्स x का यहाँ पर हम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये हमारे पास एक्सेस हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास -पाई बाई 2 है और यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर हम -पाई बाई 2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं पाई बाई 2। राइट। तो tan इनवर्स x का ग्राफ जो है हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर -पाई बाई 2 हो जाएगा। राइट। तो अब देखिए tan इनवर्स x का ग्राफ जो है ये कुछ हमारे पास एक रफ ग्राफ है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। राइट। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से 1 तक है। राइट। तो अब देखिए हमारे पास जब x की वैल्यू tan इनवर्स x की वैल्यू जब हमारे पास पाई बाई 4 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास tan पाई बाई 4 होगी। राइट। और tan पाई बाई 4 जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और जब tan इनवर्स x की वैल्यू -पाई बाई 4 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू जो होगी -tan पाई बाई 4 जो कि -1 होगी। राइट। तो यहाँ पर हम -1 लिख लेते हैं। तो अब देखिए जब x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा 1, पाई बाई 4। राइट। और जब x की वैल्यू हमारे पास -1 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू -पाई बाई 4 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो -1 और हमारे पास -पाई बाई 4 आ जाएगा। तो अब अगर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को देखें तो जो x की वैल्यू है हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट हमारे पास 1 है। राइट। तो x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। राइट। तो हमें इस पोर्शन में रहना है। ये x इज इक्वल टू 0 होगा और ये x इज इक्वल टू 1 होगा। राइट। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा। तो अब देखिए जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो जो tan इनवर्स x की वैल्यू होगी वो 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगी। राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो देखिए ये जो एक्सिस y एक्सिस है ये tan इनवर्स x को रिप्रेजेंट कर रही है और x एक्सिस x को। राइट। तो x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगी। राइट। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम इस इनइक्वालिटी को जो है वो फ्रेम करेंगे। राइट।
तो इस प्रॉब्लम में ये इनइक्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी इनइक्वालिटी से जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो tan इनवर्स x 0 और पाई बाई 4 के बीच में है। अब देखिए यहाँ जो इंटीग्रैंड हमें दिया हुआ है वो x रेज टू 4 और tan इनवर्स x है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी इनइक्वालिटी को x रेज टू 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी, राइट। क्योंकि x की पावर 4 जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एज लॉन्ग एज x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। तो x की पावर 4 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 0 टाइम्स x रेज टू 4, यहाँ x रेज टू 4 मिल जाएगा, tan इनवर्स x मिलेगा, और यहाँ पर x रेज टू 4 टाइम्स पाई बाई 4 आ जाएगा, राइट। तो ये क्वांटिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर x रेज टू 4 tan इनवर्स x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 टाइम्स x रेज टू 4। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास हमें मिल गई है। तो अब देखिए ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि थ्रू आउट जो है हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 1 तक, राइट। तो देखिए अब हमारे पास जो इंटीग्रल इनइक्वालिटी बनेगी वो 0 से 1 0 dx, और फिर हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 x रेज टू 4 tan इनवर्स x dx लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, और पाई बाई 4 मिलेगा हमें, और x रेज टू 4 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये इंटीग्रल जो है इसे हम i ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 4 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और x रेज टू 4 का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा x रेज टू 5 ओवर 5, राइट। तो x रेज टू 5 ओवर 5, तो अगर हम यहाँ लिमिट्स का यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 ओवर 5 माइनस 0, जो कि 1 ओवर 5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर 5 आ जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अब 0 लेस देन और इक्वल टू i लेस देन और इक्वल टू पाई ओवर 4 5 20, राइट। तो देखिए इस तरीके से हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ से और इस इनइक्वालिटी की मदद से।